ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की मुरली की तारीख है 2। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, जी हाँ बाबा। इस पढ़ाई में आवाज की दरकार नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। हाँ बाबा। आवाज की दुनिया से दूर परे। पढ़ाई के लिए कोई आवाज नहीं है। शांति में बैठकर पढ़ाई पढ़नी और बाबा को याद करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरी नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें ईश्वरी क्या नशा है, आज बाबा ने कौन बच्चों की निशानी क्या होगी? देखो बाबा का जवाब, ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरी पॉइंट, उनके मुख से सदैव ही रत्न निकलते हैं। वैसे भी रायल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम ईश्वरीय संतान, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। और बाबा ने निशानी भी बता दी है। मीठा तो बोलेंगे लेकिन कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे और सोच समझ कर बोलेंगे। चलन भी रॉयल है बाबा ने कहा, रॉयल्टी होगी, रियलिटी होगी बाबा ने कहा। ओम शांति। बेहद का बाप भाई बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसा तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते। ये तो बाबा ही कहते ना, मैं बेहद का बाप हूं तो बेहद के बच्चों को ही समझाता हूं। बच्चे भी समझते कि हमारा बेहद का बाप वह है जिनको शिव बाबा कहते हैं। न्यू तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव भी होता है, परंतु वो कोई हद का बाप नहीं, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं है ना। बेहद का बाप एक ही है जो परमधाम से आया है। उस निराकार को ही सब पुकारते हैं ना, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परमधाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है ना। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। किसके आगे आए हो? तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुवन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुवन में आया है, परंतु नहीं। कौन आया है? बेहद का बाप। बेहद बाप की मुरली मधुवन में बसती है ना। बाबा समझाते, मैं कलब कलब संगम युग पर आता हूँ,
न कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते युगे युगे आता है। मैं संगम के समय आता हूं, न कि युगे युगे आता हूं। यह जो भी शास्त्र आदि है वह सब क्या है? भक्ति मार्ग के है। ऐसे नहीं कि अनादि है। बाबा ने समझाया है ना, यह सागर और पानी की नदियां क्या है? अनादि है ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में कोई भक्ति आदि नहीं तो अनादि नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है द्वापार से। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना। बाप या सन्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तुम जानते हो हम सब आत्माएं क्या है? भाई भाई है, ब्रदर है ना। दूर देश के रहने वाले हैं। ये कोई हमारा देश नहीं है। वो गाने वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। गीत बनाते गाते लेकिन समझते नहीं है। ये हमारा देश नहीं है। हम दूर देश के या पाठ बजाने के लिए आए हैं। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से आए हो पाठ बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है। यह हार और जीत का खेल होता है। ये भी तो बाबा समझाते हैं ना। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्तिधाम के लिए नहीं कहते हैं ना। या रहते शांति मांगते हैं, परंतु या तो मन को शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं ना। उनको यह भी पता नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में मिल सकती है। तो बाबा ने कहा दुनिया ही है शांति, या शांति कहां से मिलेगी? और जब तक हम खुद को भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, शांति देने वाला कौन है, शांति किसको चाहिए, ये सारी बातों की बाबा ने कहा समझ तो चाहिए। वह समझते आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। यह आत्मा बात करती है ना कि मैं आत्मा क्या हूं? शांत स्वरूप। आत्मा रहती है कहाँ? शांति धाम में। वायु उनको शांति मिलेगी ना। इस समय सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। आत्मा रहती है शांति धाम में, उनको ही शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख तो कोई सन्यासी नहीं मानते हैं ना। वो सुख को क्या समझते? काम विषा समान। निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सती त्रेता में भी कंस जरा
सिद्ध है। लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गई ना, तो बातें भी ऐसे करेंगे, समझ भी ऐसे ही सकेंगे। बाप कहते मैं हूं निराकार, वो लोग कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। हाँ, एक तरफ परमात्मा की महिमा करेंगे, दूसरे तरफ देखेंगे जहाँ देखो वहाँ तू ही तू है। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का रूप भी जरूर है ना। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। आत्मा का भी रूप है, गुण है, कर्तव्य, स्थान है, वैसे परमात्मा का भी है ना। इसलिए बाबा ने कोने समझा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। कहते हैं भुरकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते ना। जन्म जन्म मनुष्य, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह तो तुम्हारी पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते हैं। आज बाबा ने कहा शांति में रहकर ये पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में देखो कुछ होता है तो कितना गाजा बाजा बजाते रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई होती है कब? सवेरे 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 बाबा आता है ना पढ़ाने, उस समय सब मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं। हम तो आवाज से परे जाते हैं ना। स्वीट साइलेंस, ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में बार मजा नहीं आता है ना। पढ़ाई में आवाज ही नहीं होता है। बाप एक मंत्र भी देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। या कोई गुरु आदि नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे। मैं सभी को एक जैसा ही मंत्र देता हूं, सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता हूं। फिर कह देते किसको नहीं सुनाना भी। जो मंत्र दे देते ना, आपको दिया है दूसरों को मत सुना। या वो बात नहीं है का संगम पर बाबा के पास। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मंत्र देते हैं, मंत्र पढ़ाए या तो पढ़ाई है। तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसा समझाना है। चित्र भी सामने है ना। जिसने कभी नक्काशा नहीं देखा होगा वो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल का है। इसलिए
बाबा ने कहा चित्र द्वारा भी किसी को समझा तो बुद्धि में रहेगा। हम ऐसे ही समझाएंगे तो जल्दी समझ नहीं पाएंगे, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते ना, ये चित्र आंधों के आगे आईना है। अगर नक्काशा देखा तो बुद्धि में रहेगा ना। तुम बच्चों को भी चित्र पर सारा ड्रामा का राज समझा गया है। ये नॉलेज ऐसी है जो चित्र बगैर किसी को समझा नहीं सकते हो। मनुष्य को भगवान का कुछ पता भी नहीं है ना, जो आया उनको ही भगवान मान लेते हैं। कलब की आयु बड़ी लंबी कर दी है। अब तुमको बाबा ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में है नई दुनिया, आधे में है पुरानी दुनिया। सती त्रेता 25 कौन सी दुनिया? नहीं, द्वापार कलयुग पुरानी दुनिया। ऐसे नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधे में पुराना ही कहेंगे ना। दुनिया का भी ऐसा ही है। ये सब बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाना कविता आदि सुनाने की तुम्हें दरकार नहीं। हम संगम युगी ब्राह्मणों की ये रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। किसी को पता है ही नहीं कि संगम युग किसी को कहा जाता है। संगम पर क्या होता है? क्या होता है? संगम पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। संगम पर बाप आकर ये पढ़ाई पढ़ाता है। संगम पर आकर बाबा में नॉलेज सुनाता। माना ये संगम युग का महत्व क्या है? तुम जानते हो ना, दूर देश के रहने वाला बाप पति दुनिया में आया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है। दूर देश शिव बाबा का और आत्माओं का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं है। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है। पहले सूर्यवंशी घराना था ना, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है ना। चंद्रवंशी जब होते तो कहेंगे सूर्यवंशी क्या हो गए? पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पास्ट हो गया। राम सीता पाठ बजा रहे हैं त्रेता में। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाप तुमको चक्र का राज भी समझाते हैं। बल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव का नाम नहीं डाला है ना, तो त्रिमूर्ति शिव डालना चाहिए। बाप तुमको चक्र का राज भी समझाते हैं। शिव को न जानने कारण वो चक्रों को भी नहीं जानते हैं ना।
गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही क्या है, पतित पावन है। अब तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है ना, उस यज्ञ में तो तिल जव आदि डालते हैं। इस यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। यह है कौन सा यज्ञ? राजस्व अश्वमेध ज्ञान। हाँ, यह राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही पूरा योग में रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम हो जाती है ना। पहले है 1250 वर्ष सतयुग के है, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है ना, तो उतरती कला हो गई। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है ना, क्योंकि 2 कला कम हो जाती बाबा ने कहा। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, पुरुषार्थ करना है तो विश्व महाराजन बनने का पुरुषार्थ करो, सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करो बाबा ने कहा। ये नहीं समझना कि जो मिलेगा बाबा त्रेता में तो है ना, तो बाबा ने कहा त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। जो संपूर्ण सुख है, जो संपूर्ण प्राप्ति है वो कहा है सतयुग में, बाबा ने कहा। अब तुम बच्चों को भी समझाया है, जितना बाप के साथ बुद्धियोग रखेंगे तो खाद भी निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं ना, झूले में झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे जितना श्री कृष्ण को झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायणी छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं। लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं लगाया है। मक्खन खाया, रानियों को भगाया। श्री कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है ना, बच्चा और महात्मा समान करते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं ना, श्री कृष्ण तो पति था ही नहीं जो सन्यास करेगी। वो तो शुद्ध पवित्र था। छोटा बच्चा पवित्र होता है महात्मा के समान, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं ना। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। बाबा का मंत्र बहुत नामी ग्रामी है। कौन सा? मन मना भव, ये वशीकरण मंत्र है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म को छोड़ो। यह ज्ञान तुम बच्चों को कोई भी धर्म यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वालों को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है ना। आत्मा कहती ना खुदा ताला, अल्लाह साई। जब अल्लाह कहते तो जरूर आत्मा का बाप क्या है? निराकार है।
उनको ही तो सब याद करते हैं। अल्लाह करने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है और यह है साकार सृष्टि। हम वहां के रहने वाले हैं। बाबा कहते हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर क्या? बाबा भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, यह फर्क है। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो ना। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है या बहुत दुख है ना। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती होगी ना। आगे सस्ती थी, अभी क्या हो गई है? सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सत्युग को कहते गोल्डन एज, सोने की, वह सोने के सिक्के थे ना। वह सोना ही सोना होगा। हाँ, इसलिए यह सोना नहीं है, चांदी भी नहीं। क्या होगा? सोना ही सोना होगा। हाँ, वह बाजार भी भक्के की होगी। देखो सतयुग में भी बाजार बोला है बाबा ने, लेकिन हीरे जवारे क्या क्या पहनते होगे। वह हीरे जवारों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी भी बहुत होगी, क्या नहीं होगा समझ लो। या अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला भी देते हैं। अभी तो जो बचता है वो भेज देते हैं इधर उधर, भारत को दान दे देते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते मैंने तुमको इतना राज्य भाग दिया था ना, क्या नहीं दिया था? तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। गजवी मोहम्मद कितने हीरो जवारों के माल लूटकर घुंट भट भरा कर ले गया। इतना माल उठाया होगा, थोड़ा विचार तो करो। एक बारी नहीं, 17 बारी कोई हिसाब थोड़ी कर सकता है। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। फिर से बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ऐसे दुनिया का मालिक बनाता हूँ। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो ना, या आकर पांच तत्वों का शरीर लिया है।
सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं। 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम बच्चे पाठ बजाते हो। हमारा असली देश तो वहाँ है ना। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया तब से हम पतित बने ना। आत्मा पर विकारों की खाद चढ़ी है। अब समझते जरूर है, हम पावन थे तब तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिनको बुलाते हैं, बच्चे बाप को बुलाते हैं, आओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेविनली गॉड फादर। तो जरूर हेविन की रचना ही रचेंगे ना। बाबा ने समझाया है, पढ़ाई में गाजे बाजे की दरकार नहीं है। बाबा ने कह दिया है, कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए बल ऐसे ऐसे गीत बजाओ। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह भी चलता रहेगा फिर। परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। जोर शोर नहीं, साइलेंस। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलते हैं। जैसे रत्न निकलते हैं। तुम कौन हो? तुम ईश्वर के बच्चे हो ना, तो इतनी रॉयल्टी होनी चाहिए। कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चों को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के बच्चे हैं। ये नशा हो तो चलना बोलना सब कुछ कैसा हो। बाबा ने कहा रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाप को सदा अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाप के बने हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करते रहना है।
आज का वरदान। एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय हमें एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम क्या रहेंगे? एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए कौन सी तैयारी करनी है? आज बाबा ने हाँ, संपूर्ण बनने के लिए एक बाप न दूसरा कोई ये तैयारी चाहिए, मैं और मेरा बाबा। मन सदा एक ही तरफ मन मना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ।